अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और हम बात कर रहे हैं अपर लिम्ब के अंदर कंटेंट्स ऑफ एक्जिला की बाउंड्रीज लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक्जिला के दो और कंटेंट्स के बारे में जिनको हम एक्जिलरी वेसल्स कहते हैं। और एक्जिलरी वेसल्स में आपको मालूम है हमारे पास दो चीज़ें होंगी। नंबर वन, वी विल बी हैविंग एंड डिस्कसिंग एक्जिलरी आर्टरी, और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा एक्सिलरी वेन के बारे में। याद रहे, एक्सिलरी वेन, अगर आपको एक्सिलरी आर्टरी आती है तो बहुत आसान है और आप बहुत इजीली आप उसको समझ लेंगे। कोई इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम हमें उसमें नहीं आने वाली है। तो आइए मैं आपसे सीधा चलता हूँ और एक्सिलरी आर्टरी की बात करता हूँ। तो आइए यहाँ पर मैं बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी की। अच्छा, अब ये हम पे मैंने बोर्ड पे आप लोगों के लिए एक्सिलरी आर्टरी का एक डायग्राम ड्रॉ किया है और आप क्लियर यहाँ देख सक रहे हो कि जो एक्सिलरी आर्टरी है वो ये यहाँ से आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम ज़रा बात करते हैं और हम समझते हैं कि जो एक्सिलरी आर्टरी है वो शुरुआत कैसे करती है, शुरू कैसे होती है और आगे कैसे चलती है, फिर हम बात करते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट कैसे होती है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, किस तरह से वो टर्मिनेट होती है और सारे मामला। तो जब आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इस डायग्राम में हमने यहाँ पर ये अपनी फर्स्ट रिब बना रखी है। ये हमारी फर्स्ट रिब है। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट रिब। मैं इसको जो है वो लेबल कर देता हूँ। ये कॉस्टल कार्टिलेज हमने बनाई है, तो कॉस्टल कार्टिलेज थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से रिमूव करके, ताकि हमें लेबल करने में आसानी हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट रिब बनाई है और मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसका जो कॉस्टल कार्टिलेज वाला पार्ट है उसको थोड़ी देर के लिए रिमूव किया है। अब आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट रिब है, इस फर्स्ट रिब के हमें दो बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास ये इसका आउटर एंड ये इसका इनर बॉर्डर है, सॉरी, और ये इसका आउटर बॉर्डर है। याद रहे, फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर को, ये इसका आउटर बॉर्डर है, मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ, ये इसका आउटर बॉर्डर है। याद रहे, फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर को फर्स्ट रिब का लेटरल बॉर्डर भी कहते हैं। और आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लेटरल साइड पे है, ये बाहर की तरफ है। जब हम इसको देखेंगे तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से पहले, ये आर्टरी, दिस इज़ नॉट एन एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, आप याद कर लीजिए, दिस इज़ दी सब क्लेवियन आर्टरी, दिस इज़ दी सब क्लेवियन आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है बच्चों? ये सब क्लेवियन आर्टरी है। तो पता क्या चला, जैसे ही सब क्लेवियन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को, लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, जैसे ही उसने क्रॉस किया, और आप देख रहे हो कहाँ उसने क्रॉस किया, मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ उसको। यहाँ पर इसने क्रॉस किया इस जगह के ऊपर, ये देखिए ये जगह है। तो आप देख रहे हैं इस जगह के ऊपर जो सब क्लेवियन आर्टरी है उसने आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस किया है। जैसे ही सब क्लेवियन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है तो हम इसका नाम बदल देते हैं, एंड नाउ वी नेम दिस आर्टरी एज एक्सिलरी आर्टरी। तो देखिए, पहला पॉइंट आपने क्या समझा? पहला पॉइंट आपने ये समझा कि सब क्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी, ये दोनों दे आर द सेम वेसल, वो एक ही वेसल है। ठीक है ना, हमने सिर्फ क्या किया है, एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क तय किया, एंड दैट एनाटॉमिकल लैंडमार्क इज द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। और जैसे हमने वो एनाटॉमिकल लैंडमार्क तय किया, उसके बाद हमने उस एनाटॉमिकल लैंडमार्क के हिसाब से अपनी स्टडीज़ को आसान करने के लिए इस एक वेसल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से पहले जो पार्ट होगा दैट वुड बी द सब क्लेवियन आर्टरी, और उसके बाद जो पार्ट होगा जो कि एक्सिला के अंदर चला जाएगा दैट वुड बी दी एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट कैसे हुई, हमने देखा कि एक्सिलरी आर्टरी begins as continuation of subclavian artery at the outer border of फर्स्ट रिब। मैं आपको पहले भी बात समझा चुका हूँ, याद कर लीजिए कि जो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब है, आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब भी कहते हैं। बात एक ही होगी। ठीक है, अच्छा, अब आउटर बॉर्डर कह लें या लेटरल बॉर्डर कह लें, दे बोथ मीन द सेम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये आर्टरी आगे चलेगी। इसके पार्ट्स की मैं भी आपसे बात करता हूँ, पहले देख लेते हैं। इसकी स्टार्ट हमने देख लिया, नाउ विल सी कि टर्मिनेट कैसे होगी। ये आगे चली, आपने देखा ये एक मसल है, एंड दिस मसल इज
टीरीज मेजर मसल। ये कौन सा मसल है बच्चों? दिस मसल इज टीरीज मेजर मसल। ये टीरीज मेजर है और आप देख पा रहे हो कि टीरीज मेजर का दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ उस तरीके से। नाउ दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर, ये वाला। तो दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ, दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल। ठीक है, तो ये टीरीज मेजर मसल का लोअर बॉर्डर। जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी पहुंचती है एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल, हम इसका नाम फिर बदल देते हैं और हम इसका नाम रख देते हैं ब्रेकियल आर्टरी। तो ये ख़त्म कैसे हुई? तो एक्सिलरी आर्टरी ends at the lower border of teres major muscle. Axillary artery ends at the lower border of the teres major muscle by becoming brachial artery। तो देखें, इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो एनाटॉमिस्ट हैं दे वांट यू टू लिव एन ईजी लाइफ। इसका भैया क्या हुई? देखिए, एक ही वेसल है, आप इस डायग्राम में क्लियर देख रहे हो कि ये एक ही वेसल है और ये ऊपर से नीचे तक चलती हुई चली आ रही है, मगर हमने क्या किया, इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि इसकी स्टडीज़ हमारे लिए आसान हो जाए। तो नाउ इसको हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास? ये हुआ कि हमारा जो सब क्लेवियन आर्टरी था, जैसे ही इसने आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस किया, हमने इसका नाम एक्सिलरी आर्टरी रख दिया, और जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी ने लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल को क्रॉस किया, हमने इसका नाम ब्रेकियल आर्टरी रख दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सटेंड हो गई। अच्छा, एक चीज़ और नोट कीजिए आप यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पर ये आपको एक्रोमियन प्रोसेस नज़र आ रहा है, और इस एक्रोमियन प्रोसेस से यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मसल ड्रॉ किया हुआ है, और ये मसल आप देख रहे हैं आपके 3 रिब्स के साथ अटैच है। ये एक बहुत ज़बरदस्त मसल मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया हुआ है, और आप देख रहे हो ये मसल आपकी 3 रिब्स के साथ अटैच है। नाउ दिस मसल इज़ पेक्टोरलिस माइनर मसल। दिस मसल इज़ पेक्टोरलिस माइनर। अब आपने ये बात याद रखनी है कि पेक्टोरलिस माइनर मसल एक्सिलरी आर्टरी के सामने से फ्रंट से क्रॉस करता है, और फ्रंट से क्रॉस करके उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो एक्सिलरी आर्टरी, जैसे कि अभी आपने समझा, is divided into 3 parts, by pectoralis minor muscle, which crosses in front of it। तो आपने देखा कि जो पेक्टोरलिस माइनर मसल था, पेक्टोरलिस माइनर मसल ने एक्सिलरी आर्टरी के सामने से इसको क्रॉस किया और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? वो 3 पार्ट हैं, द फर्स्ट पार्ट, द सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट पार्ट एक्सिलरी आर्टरी का इज द पार्ट विच इज स्टार्टेड एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब अप टू द मीडियल मार्जिन ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट कौन सा होगा? फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल, दैट शुड बी द थर्ड पार्ट। और सेकंड पार्ट कहाँ है? सेकंड पार्ट हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज द सेकंड पार्ट इज लोकेटेड बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो अब आप मुझे बताइए कौन कौन से पार्ट हुआ है एक्सिलरी आर्टरी की? एक्सिलरी आर्टरी हैज 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज द फर्स्ट पार्ट, नंबर 2 इज द सेकंड पार्ट, एंड नंबर 3 इज द थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट from the lateral border of first rib to the medial border of the pectoralis minor muscle. Second part lies behind the pectoralis minor muscle, and third part from the lateral border of the pectoralis minor muscle to the lower border of the teres major muscle. So these are the 3 parts of the axillary artery. ठीक है, अब इन तीनों पार्ट से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? आइए मैं और आप इसको जल्दी से देख लेते हैं और पता चला लेते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। आइए देख लेते हैं। तो एक्सिलरी आर्टरी हैज़ 3 पार्ट्स। अब मज़े की बात क्या है, एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से 1 ब्रांच निकलती है, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, और थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो इट्स बिकम वेरी वेरी ईजियर टू अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम इसकी एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाएंगे, और सिंबॉलिक डायग्राम बना के इसको समझ लेंगे।
ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू द मिडिल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरल माइनर मसल. सेकंड पार्ट लाइज बिहाइंड द पेक्टोरल माइनर मसल. थर्ड पार्ट फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरल माइनर मसल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरियस मेजर मसल. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट से एक आर्टरी निकलेगी, एक ब्रांच निकलेगी, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचेज निकलेंगी और थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेज निकलेंगी. कौन कौन सी, आइए देख लेते हैं जल्दी से. तो फर्स्ट पार्ट से जो आर्टरी निकलती है, इट इज कॉल्ड हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी, इज कॉल्ड हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी. ठीक है, ओके. उसके बाद सेकंड पार्ट से वी हैव 2 आर्टरीज, और वो 2 आर्टरीज कौन कौन थी, शाबाश, दे आर थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी. तो सेकंड पार्ट से वी हैव 2 आर्टरीज, कौन कौन सी, वी हैव थोरेको एक्रोमियल आर्टरी एंड देन वी हैव लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड थर्ड पार्ट से वी हैव 3 ब्रांचेस, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल, तो फ्रॉम थर्ड पार्ट वी हैव 3 ब्रांचेस, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल एंड सब स्कैपुलर आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी. तो दीज आर दी 3 पार्ट्स ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. और आपने देखा इन तीनों में से कैसे कैसे ब्रांच निकलती है. तो फर्स्ट पार्ट से वी हैव 1 ब्रांच, हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी. सेकंड पार्ट से वी हैव 2 ब्रांचेस, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी एंड द लेटरल थोरेसिक आर्टरी. एंड फ्रॉम थर्ड पार्ट वी हैव 3 ब्रांचेस, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी एंड सबस्कैपुलर आर्टरी. अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये आर्टरीज कैसे कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ के सप्लाई करती हैं, और थोड़ा सी इसकी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जनरल ओवरव्यू. ठीक है, तो आइए देखते हैं. स्टूडेंट, हम लोगों ने बात की एक्सिलरी आर्टरी की, एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट्स की. अब मैं आपसे बात करूँगा एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस की. तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सिलरी आर्टरी की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है, जिसे आप देख रहे हैं. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिप, ये आप देख रहे हो, दिस इज द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप. तो ये फर्स्ट स्ट्रिप का आउटर बॉर्डर है, आपको नजर आ रहा है. इसी तरीके से उसके बाद आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, जो कि आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप से लेके पेक्टोरलिस मेजर मसल की मीडियल बॉर्डर तक होती है. नाउ दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल. उसके बाद वी हैव सेकंड पार्ट विच लाइज बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल एंड देन वी हैव द थर्ड पार्ट विच लाइज आफ्टर द पेक्टोरलिस माइनर मसल. ठीक है, अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि पेक्टोरलिस माइनर की वजह से हमने एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में. और फिर इसके फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलेगी, सेकंड पार्ट से 2 और थर्ड पार्ट से 3. और उन तीनों के नाम मैंने आपको बताए थे. यहाँ पर हम जल्दी से उनकी थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन को जो है वो स्टडी कर लेते हैं. देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से सिर्फ एक ब्रांच निकलती है, जो कि मैंने अभी आपको उसका नाम बताया था. दिस वॉज दी हाइएस्ट थोरेसिक आर्टरी. मैं यहाँ पर उसका नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें. नाउ दिस इज दी हाइएस्ट थोरेसिक आर्टरी. नाउ हाइएस्ट थोरेसिक आर्टरी is called highest thoracic artery because it supplies the structure in the first and the second intercostal spaces. और आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं फर्स्ट और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेसिस के अंदर, वो हमारे थोरेसिक वॉल का हाईएस्ट मोस्ट पार्ट है. तो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, तो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस और फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में जितने स्ट्रक्चर होंगे, इंटरकॉस्टल मसल वगैरह, उन सबको भी, एंड ये वाली फॉर सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ब्रांच 2 पार्ट में डिवाइड हो गई एंड दिस इज दी हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी. ऑलराइट, देन वी हैव सेकंड पार्ट. और मैंने अभी आपको बताया था कि सेकंड पार्ट से वी हैव 2 आर्टरीज, 2 ब्रांचेज आर इमर्जिंग फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. उनमें से जो पहली वाली ब्रांच होगी, ये जो पहली वाली ब्रांच मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाने लगा हूँ, दिस इज कॉल्ड द लेटरल थोरेसिक आर्टरी. लेटरल, एक हम यहाँ पे लाइन लगा लें ताकि हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट की ब्रांचेज एक दूसरे से अलग हो सकें. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट. तो लेटरल थोरेसिक आर्टरी. नाउ दिस आर्टरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, आपने याद रखनी है, बिकॉज इट सप्लाइज द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक वॉल, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक वॉल, lateral aspect of thoracic wall, plus in females it also supplies the
लेटरल हाफ ऑफ ब्रेस्ट, लेटरल हाफ ऑफ ब्रेस्ट। तो इसलिए इसको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो द लेटरल थोरेसिक आर्टरी सप्लाइज द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक वॉल एंड द लेटरल हाफ ऑफ द ब्रेस्ट। नाउ दूसरी आर्टरी, तो ये इस तरह से, ये आपकी ये ब्रांच इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। देन वी हैव अनदर आर्टरी, क्योंकि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से दो ब्रांचेज आ रही होंगी। नाउ दिस आर्टरी फर्दर डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट। तो मैं इसकी सीधी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड थोरेको, दिस इज कॉल्ड थोरेको acromial artery, thoracoacromial artery, and thoracoacromial artery supplies the pectoralis major muscle, pectoralis major को ये सप्लाई करती है। then it supplies the deltoid, then it supplies the clavicle, and then it supplies the acromion of the scapula. now the acromion and the deltoid are टुवर्ड्स दी एक्रोमियल साइड ऑफ द बॉडी, और पेक्टोरल मेजर और जो क्लेविकल है वो चूंकि चेस्ट कैविटी के साथ होते हैं, चेस्ट वॉल के साथ होते हैं, इसलिए इसको थोरेको एक्रोमियल आर्टरी जो है वो कहा जाता है। तो ये दो ब्रांच हमारे पास होता है। तो यहाँ से एक ही ब्रांच निकली, दैट वाज दी हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी, ये हमारे पास है। यहाँ से दो ब्रांचेज वहाँ पर निकली, नंबर 1 इज द लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड नंबर 2 इज द थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। उसके बाद जब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को, तो थर्ड पार्ट से भी हमारे पास 3 ब्रांचेज अराइज होती हैं। उनमें से जो एक ब्रांच यहाँ बनाने लगा हूँ ये वाली, this branch is subscapular branch, subscapular branch। और याद कर लीजिए subscapular branch supplies the upper part of back of thorax। इसका मतलब ये हुआ कि the area which lies between the scapula and the posterior intercostal spaces, उसके दरमियान जो स्ट्रक्चर होते हैं ये उनको जो है वो ब्लड सप्लाई देती है। तो ये हमारे पास एक ब्रांच हो गई। तो इसको भी हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि ये हमारी आपस में मिक्सअप ना हो जाए इस तरीके से। तो ये सब स्केपुलर ब्रांच। नाउ दिस इज द फर्स्ट ब्रांच, ये हमारी पहली ब्रांच है थर्ड पार्ट की। देन वी हैव 2 ब्रांचेज अराइजिंग फ्रॉम द थर्ड पार्ट, और ये जो ब्रांचेज हैं इनमें से एक ह्यूमरस को आगे से जो है वो इनसाइकिल करेगी, और जो दूसरी वाली है वो ह्यूमरस को पीछे से जाके इनसाइकिल करेगी। अब चूंकि ये दोनों आर्टरीज ह्यूमरस को इनसर्किल करती हैं एग्जैक्टली द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस को, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ब्रांचेस। तो ये 2 और 3 ये 2 ब्रांच होंगी, एंटीरियर अलग होगी और पोस्टीरियर अलग होगी। तो 2 and + 3। और आपने याद रखना है कि ये जो ब्रांचेस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फॉर्म द इनास्टोमोसिस अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। तो ये हमने एक्सिलरी आर्टरी को देखा, हमने एक्सिलरी आर्टरी का एक जनरल ओवरव्यू किया, फिर हमने एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट देखे, पार्ट के साथ ब्रांचेज के नाम देखे, फिर हमने ब्रांचेज की डिटेल देखी कि वो कौन सी ब्रांच कहाँ पर सप्लाई कर रही है। अब हम चलते हैं और जल्दी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सिलरी वेन की, ताकि हम अपने आज के लेक्चर को जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो मेरे साथ रहिए। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करूंगा एक्सिलरी वेन की। ना सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी वेन। यहाँ पर बोर्ड पे जो आपके स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दे आर क्वाइट सिमिलर एंड फेमिलियर टू यू नाउ। ये फर्स्ट वेब है, ये लोअर बॉर्डर टीज मेजर मसल है, और आपको पता है इन दोनों के दरमियान में जो वेसल होगी दैट वुड बी डेफिनेटली दी एक्सिलरी आर्टरी। ऑलराइट नाउ जब हम लोअर बॉर्डर और टीज मेजर मसल को देखते हैं तो अब आप पहले ये समझ लीजिए कि एक्सिलरी वेन बनती कैसे। आपको पता है कि जितनी भी मीडियम साइज आर्टरीज होती हैं उनके साथ 2 आर्टरीज मौजूद होती हैं, दे आर कॉल्ड दी वेनाई कॉमिटेंट्स। तो हमें पता है लोअर बॉर्डर और टीज मेजर मसल के नीचे जो आर्टरी होगी दैट वुड बी द ब्रेकियल आर्टरी। आपको पता है वो कौन सी आर्टरी होगी, दैट वुड बी द ब्रेकियल आर्टरी। तो ये ब्रेकियल आर्टरी है, याद रखिएगा, क्योंकि लोअर बॉर्डर और टीज मेजर पे हमने एक्सिलरी आर्टरी का नाम चेंज करके ब्रेकियल आर्टरी रख दिया था। नाउ इसके साथ भी 2 वेन्स मौजूद होंगी इस तरह से, एंड दीज वेन्स आर कॉल्ड वेनाई कॉमिटेंट्स ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। मैं अभी इनके नाम भी आपके सामने लिख देता हूँ। तो दे आर कॉल्ड दी वेनाई कॉमिटेंट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। तो ये एरो थोड़ा मैं आगे कर दूँ ताकि ब्रेकियल आर्टरी को डिपिक्ट करे। जी हाँ,
तो these two are the venae committents of brachial artery. नाउ अब आप याद कर लीजिए विनाय कॉमिटेंट्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको समझाया, एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ रिपीट कर लेता हूँ. विनाय कॉमिटेंट्स आर टू अकॉम्पनिंग वेन्स विच अकॉम्पनीज द मीडियम साइज आर्टरीज. ठीक है, उसके साथ साथ हमारे फोर आर्म में से यहाँ पर एक बड़ी वेन आ रही होती है इस तरह से, एंड दिस वेन इज़ ए सुपरफिशियल वेन एंड दिस वेन इज़ कॉल्ड बेसिलिक वेन. बेसिलिक वेन, ये जब आप फोर आर्म और हैंड पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाउ बेसिलिक वेन इज़ फॉर्म्ड और कौन से एरिया से जो है वीनस ब्लड को ड्रेन करती हुई आती है. तो होता क्या है जी, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल ऑल दीज थ्री वेन्स यूनाइट्स विथ ईच अदर. ये सारी की सारी जो है आपस में यूनाइट हो जाती हैं, यानी दो वेनाय कॉमिटेंट्स ब्रेकियल आर्टरी के और साथ में बेसिलिक वेन, और ये दोनों आपस में मिल जाती हैं. जब ये तीनों आपस में मिल जाती हैं तो ये तीनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सिलरी वेन. और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं एक्सिलरी वेन का. तो यू गेस्ड इट राइट, एक्सिलरी वेन फॉर्म्ड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल बाय द यूनियन ऑफ द टू वेनाय कॉमिटेंट्स ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी एंड द बेसिलिक वेन. उसके बाद ये चलती जाती है किसके साथ, एक्सिलरी आर्टरी के साथ, और ये असेंड करती है कहाँ पर, हमारे एक्सिला के अंदर, और असेंड करते करते ये पहुँचती है जनाब अली लोअर बॉर्डर आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप पे. अब आप समझ सकते हैं, जैसे ही आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप पे पहुंचेगी और ये आगे बढ़ेगी तो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप पे हम इसके नाम चेंज कर देंगे. यहाँ तक तो ये एक्सिलरी वेन थी, बट जैसे ही इसने आउटर बॉर्डर फर्स्ट स्ट्रिप को क्रॉस किया, नाउ दिस इज सब क्लेवियन वेन. बिल्कुल वैसे ही जैसे जब तक हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी आउटर बॉर्डर फर्स्ट स्ट्रिप पे नहीं पहुँची थी, हमने उसका नाम सब क्लेवियन आर्टरी रखा हुआ था. नाउ दिस इज सब क्लेवियन आर्टरी, और जैसे ही उसने आउटर बॉर्डर फर्स्ट स्ट्रिप को क्रॉस किया था हमने उसका नाम एक्सिलरी आर्टरी रख दिया. सेम इज हेयर. तो जैसे ही एक्सिलरी वेन आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप पर पहुंचेगी हम उसका नाम सब क्लेवियन वेन रख देंगे. याद कर लीजिए, सब क्लेवियन वेन वो सारी ट्राइब्यूटरी ड्रेन करती है जो कॉरिस्पॉन्ड करती हैं टू द ब्रांचेज ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी को. ठीक है ना, तो उसको याद करना बहुत आसान है. क्या मतलब हुआ, यानी फर्स्ट पार्ट से हमारी एक ब्रांच थी एक्सिलरी आर्टरी की, याद कीजिए कौन सी, हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी. तो हाईएस्ट थोरेसिक वेन होगी वो सब क्लेवियन वेन में ड्रेन हो जाएगी. इस तरह सेकंड पार्ट से थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, तो थोरैकोएक्रोमियल वेन वो एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो जाएगी. इस तरह से दूसरी कौन सी थी, शाबाश याद कीजिए, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, शाबाश. तो लेटरल थोरेसिक जो वेन होगी वो यहाँ ड्रेन हो जाएगी. इस तरीके से थर्ड पार्ट में तीन होंगी, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन्स और हमारी सबस्कैपुलर वेन. तो जो आर्टरी होती है उसकी ब्रांचेज जो होती हैं वही कॉरिस्पॉन्ड करती हैं वेन की ट्राइब्यूटरीज को. तो जो एक्सिलरी वेन है ये रिसीव करेगी, मैं लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें. तो इट विल रिसीव ट्राइब्यूटरीज corresponds to axillary artery branches. ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही जो है हमने अपना ये एक्सिलरी वेसल वाला लेक्चर कंप्लीट किया. आप मेरा चैनल देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, देखते जाइए. नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा लाल वाला. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिले. आपके वो दोस्त जिनको इन चैनल का अब तक पता नहीं है, काइंडली उनको बताइए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए और लेक्चर देखते जाइए, पढ़ाई करते जाइए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.